11 बजे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना होने के चलते आग लगातार भड़कती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे दिल्ली से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है और दमकल की गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। 30 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, जिसके चलते आग पर कंट्रोल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हालांकि इसमें लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है और साथ ही जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते फैक्ट्री में आग लगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की प्लास्टिक फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लग गई है। हालांकि आग कैसे लगी है इसका पता नहीं चल पाया है और साथ ही कितने का नुकसान हुआ इसका आंकलन भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मौके पर आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बहुमंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें हर एक फ्लोर पर आग लगी हुई है और चारों तरफ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। उधर झांसी में ट्रक में संदिग्ध हालत में आग लग गई। मामला शिवपुरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाल कॉलोनी का है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। आग कैसे लगी है फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झांसी से, जहां पर एक ट्रक में आग लग गई थी और आग की वजह फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जिसकी जांच की जा रही है और संदिग्ध हालत में आग लगी है, जानकारी ये भी मिली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दमकल कर्मी मौके पर मौजूद थे और ट्रक में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना राष्ट्र विरोधी होगा। प्रधानमंत्री मोदी के कल अयोध्या में हुए रोड शो पर उन्होंने कहा कि कल अयोध्या में भव्य नजारा दिखा। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। जो जितना प्रखर राष्ट्र भक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडीए गठबंधन का ही कैरेक्टर है। देखिए, जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्र भक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए। अयोध्या की कायाकल्प हो गई। ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। स्वाभाविक रूप से आज जो नई अयोध्या है, ये नई अयोध्या एक नई गाथा को हम सब के सामने भी प्रस्तुत करती है। और कल
प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहाँ उमड़ी थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन थे, राम भक्त थे। वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बेतुका बयान दिया। होतम सिंह ने जूता फेंकने वाले धर्मेंद्र धाकड़ और साथी संजय जाट पर इनाम रखा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने वाले के हाथ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है। साथ ही काले झंडे और काफिले पर स्याही फेंकने वालों की जीभ काटने वालों को भी 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस को लेकर गलत टिप्पणी की। होतम सिंह के बयान की बात में अखिल भारतीय हिंदू महासभा में आक्रोश है। तो होतम सिंह के बयान के बाद में हिंदू महासभा समाज में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और उन्होंने रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया और साथ ही कहा कि उन लोगों को इनाम दिया जाएगा जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिन्होंने स्याही फेंकी थी उनकी जीभ काट कर लाएंगे या फिर हाथ काटेंगे, उनको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब होतम सिंह के इस विवाद के बाद बयान के बाद पे विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं हिंदू महासभा में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ये आपको वीडियो उस दौरान के दिखा रहे हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया था और स्याही भी फेंकी गई थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के अपमान को लेकर होतम सिंह का विवादित बयान आया है और ज्यादा जानकारी के साथ में शिव कुमार जुड़ गए हैं। शिव कुमार, एक विवादित बयान होतम सिंह की तरफ से दिया गया, वो कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा जो लोग स्याही फेंकने वाले या फिर जूता फेंकने वालों का हाथ और जीभ काट कर लाएंगे। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पूर्व में जिस तरीके से जनसभा हुई थी, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक हिंदूवादी नेता ने जूता फेंकने का काम किया था, तो उसी को लेकर जो वहां के प्रत्याशी हैं होतम सिंह फतेहपुर सीकरी से, उनका विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जूता फेंका है उसके हाथ काट के लाने वाले पर 11 लाख रुपए का मैं इनाम दूंगा। वहीं उन्होंने जो काले झंडे और स्याही फेंकने का काम किया है उनको जीभ काटने के लिए मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो रामचरितमानस है उसको लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है यहाँ पर, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जो है ये जो जूता फेंकने का जब वीडियो सामने आया था उसके बाद से जो राजनीति है वो गर्म होती जा रही है लगातार, और हिंदूवाद तो बिल्कुल देखिए गुस्सा लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया है इस विवादित बयान के बाद में। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायावती ने जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काटा है और श्रीकला की जगह पर श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। श्याम सिंह यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि श्रीकला पहले ही बीएसपी उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं। श्याम सिंह यादव ने जौनपुर से टिकट मिलने का दावा किया है। संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़ा मोड़ी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नॉमिनेशन को करना चाहता हूं और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। अभी संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। इसी क्रम में सीएम योगी आज उन्नाव, हरदोई और साथ ही शाहजहांपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी उन्नाव के भगवंत नगर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में 1:40 पर हरदोई के शाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा होगी और उसके बाद 3 बजे शाहजहांपुर में
मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जनसभा करने। और बदायूं के मतदान में कुछ ही समय बचा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने चुनाव पर्यवेक्षक से एसपी की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बदायूं में एसपी के कुछ गुंडे आ गए हैं जो कि मतदाताओं को धमका रहे हैं। शिवपाल यादव के धमकी वाले वीडियो को लेकर भी शिकायत की है। वहीं शिवपाल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में आकर एसपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम रायबरेली पहुंचेंगी। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी और पार्टी के पदाधिकारियों से बूथ वाइज स्थिति की जानकारी भी लेंगी। इस तरह से आज रायबरेली अमेठी चुनाव की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। हमेशा से प्रियंका गांधी जी चुनाव की प्रचार कमान संभालती रही हैं। सोनिया गांधी जी के समय भी वो रायबरेली और अमेठी की चुनाव की जो प्रचार कमान थी संभालती थी। इस बार भी प्रियंका गांधी जी अमेठी रायबरेली की चुनाव की जो प्रचार कमान है वो संभालेंगी। और प्रियंका गांधी जी का हर एक घर से जुड़ाव है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं। उनका जो स्वभाव है, जो उनकी रणनीति है चुनावी, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रायबरेली अमेठी में काम करेगा।